औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा और हमें अपने वालिदैन के लिए सदक़ाए जारिया बना। लो जी बच्चों, कैसे हैं? आज हमारी फ़र्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.3 है, जिसमें हमने एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स हमने मकते फाइंड करने हैं। लेकिन आपने ये क्वेश्चन 9th 10th में किए हैं, लेकिन वहाँ पर आपने किए थे 2 बाई 2 के, जिनके जिसमें 2 कतारें और 2 कॉलम होते थे, वो आपने किए थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़रा चेंजिंग है। ज़ाहिर बात है, जब क्लास बदलती है तो क्वेश्चन भी बदल जाते हैं, बंदा भी बदल जाता है। जब बंदा बदल जाए तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ बदल जाती है। तो आपने नहीं बदलना, आपने वही रहना है। और इंशाल्लाह जब आप नहीं बदलेंगे तो अगर आपने 10th में कर लिए थे तो यहाँ पर भी आपने कर लेने हैं। तो आपने बदलना नहीं है, आपने मेहनत अपनी करनी है। और बार बार मैं ये बात कहता हूँ आपको कि रियाजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा, जब तक आप इनको घर बैठ के हल नहीं करेंगे ना, एक सवाल को 5-5 10-10 मरतबा, तो तब तक आपको कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आज आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना, दिल से करने हैं और बिल्कुल ईजी हैं। और ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इनमें से लॉन्ग भी आ जाता है बाज़ दफ़ा और शॉर्ट भी आ जाता है। तो आपने मेहनत करनी है, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि क्या होता है। देखें, पहला हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसने दे दिया ये क्वेश्चन। अब वो कहता है जी इसमें ना आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आपने नीचे लिखना है सोल्यूशन, उसका लिखना है एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 कहते हैं जी रो 1 है ना, इसके आपने एक्सपेंड करना है। जब एक्सपेंड करना है तो पहला आपने जमा का लेना होता है, दूसरा माइनस का लेना होता है, तीसरा प्लस का। यानी कि पहला जमा, दूसरा माइनस, तीसरा जमा, चौथा माइनस, ये जमा माइनस जमा माइनस जमा। लेकिन आपने जब डिटर्मिनेंट की बात करें तो आपने सिर्फ पहले को एक्सपेंड करना, चाहे आप ये एक्सपेंड कर दें, ये 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 कर दें, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक्सपेंड किया ये, तो पहले मैं 5 लूँगा बाहर, जो एक्सपेंड करेंगे R1, ये एक्सपेंड करना पहली बस 5 बार निकालेंगे तो इसकी ये लाइन भी ख़त्म कर देंगे और ये लाइन भी इसकी ख़त्म कर देंगे। तो बाकी बच क्या आ जाएगा, ये 4 बच जाएंगे। तो इनको लिख देंगे ये वाले। ठीक हो गया। अब आगे पहला जमा कर लिया, दूसरा माइनस कर लेना, ये माइनस आ गया और इसके साथ माइनस की साइन अपनी है, तो ये वैसे की वैसे। ठीक है, और अब देखें, अब ये हमने 2 लिया, 2 की ये लाइन भी ख़त्म और 2 के साथ ये जो है ना ये वाली, ये भी, ये देखें ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो बच क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 माइनस 2 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 2 2। इस तरह आपने जमा का लेना है, तो जमा 4, आगे ये माइनस का 4, वो उसके साथ साइन खुद है तो वो माइनस का ही रहेगा, तो ये वो आ जाएगा। और अब इसकी ये लाइन भी ख़त्म, ये लाइन भी ख़त्म, तो ये बच जाएंगे, तो आपने ये लिख दिए। ठीक है, अब इनको ये देखें 2 बाई 2 अब बन गया। अब आपने ज़रब देनी है। तो 9th में आपने कैसे किए थे, इनको आपस में ज़रब देते थे, इनको आपस में ज़रब दे के जो इनके साथ साइन होता था, यानी कि अगर इनके साथ एक तो माइनस हमने लगानी है और एक ये माइनस भी है, ये भी आप ख़ास ख्याल रखना। ठीक है, चलें 5 बार वैसे का वैसे। अब 2 को ऐसे, तो 2 1 ज़ार 2, माइनस का ये माइनस का साइन है, माइनस ये और माइनस इनका फार्मूले वाला, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से 3 1 ज़ार 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 2 बार ये वैसे का वैसे, 3 को 2 से 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस, और जो इनके साथ फॉर्मूले वाला माइनस है वो आ जाएगा माइनस, 3 2 ज़ार 6, ये माइनस जमा माइनस माइनस, यानी कि प्लस को माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3, माइनस माइनस प्लस, और जो फॉर्मूले वाला माइनस है वो आ जाएगा 2 1 ज़ार 2। ठीक हो गया। अब देखें, 3 में से 2 गए 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5, इस 6 में से 6 गया 0, और 0 किस से मल्टीप्लाई करो तो 0, ये माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर 1 बचकर 3 में से 2 गया 1, और 4 को 1 से 0 तो 4। अब 5 में से 4 निकाल तो कितना बचता है 1। लें जी, पहला क्वेश्चन आपका हल। बाकी बेटा सारे ऐसे ही करने हैं, कोई मसला नहीं है, आपने बस देखते जाना है और मैं आपको सरसरी बताता जाऊँगा। जी देखें जी, पहला आपने एक्सपेंड किया, 5 लिया, फिर ये चीज़ बची है वो लिख दी, फिर आपने नफ़ी का 2 लिया, फिर इसके साथ ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये बचेंगे, ये लिख दिए। फिर आपने नफ़ी का जमा, नफ़ी फिर जमा लेना है तो जमा नफ़ी, नफ़ी होता है, फिर आपने इसको भी ख़त्म कर देना, इसको भी ख़त्म, ये बचेगा, ये ले लिया। अब इनको जो मैंने पीछे ये वाला तरीका किया, अब सेम वैसे करना है। ठीक है, तो ये करते जाएंगे आप। ये मैं जस्ट ये देख लें, सरसरी दिखाता जा रहा हूँ, ये देख लें, ये जमा नफ़ी करके ये सारे सवाल आ जाएंगे। इसी तरह ये देखें, फिर उसी को मैंने एक्सपेंड किया, ये आप देखते जाएं, ये मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। सेम वही तरीका करना है, इसमें कोई नया काम नहीं है।
आप ये देखते जाएँ, ये देख लें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। ए प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल ए प्लस एल, ये देखें ये क्वेश्चन है। अब आपने देखें ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए ए ए ए ए ए ए, ये देखें ना, 3 ए ऊपर भी बने, 3 ए नीचे भी बने, ये 3 ए नीचे भी बने हैं। यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल ख़त्म, यहाँ पर भी एल, यहाँ से एल ख़त्म, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि आपने करना क्या है, आपने आगे लिखना है, जो मैंने लिखा है आगे ये देख लें। आपने लिखना क्या है जी, एड C2 एंड C3। सी कहते हैं कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड करना है कॉलम 1 में। ये देख लें, इस कॉलम को और इस कॉलम को इसमें ऐड करें, इन दोनों को, यानी कि ये लिख के जमा ये, फिर जमा ये लिख के जमा, फिर ये, फिर जमा ये, फिर ये लिखेंगे, फिर प्लस, फिर ये लिखें, फिर प्लस, फिर ये लिखेंगे, बस जस्ट इतने करना है। अब देखें जब आपने इनको लिखा तो देखें ये क्या बन जाएंगे, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। बाकी जो लिखेंगे ये, अब ज़ाहिर बात है इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमसाए, ज़ाहिर बात है हमसाए के घर आते जाते, क्या हमसाए अपने घर साथ लेके जाते हैं, तो भाई हमसाए का घर तो वहीं रहता है, तो ये अपनी जगह पर वैसे के वैसे रहेंगे, बस इनके साथ जमा हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें एल से एल कट जाएगा, यहाँ पर भी एल से एल कट जाएगा, यहाँ पर भी एल से एल कट जाएगा, तो बाकी बच क्या जाएगा, जो बचेगा वो इसको ऐड कर देंगे। ए में ए ऐड करें, 3 अब 3 आपने कामा ले लेना C1 से। ये देखें ना, सी कहते हैं कॉलम को, तो C1 से आपने 3A को कॉमन ले लेना है, टेकिंग 3A कॉमन फ्रॉम C2, 3A C2 आपने कॉमन ले लिया। फिर आपने यहाँ पर ये देखें जब कॉमन लेंगे तो ये 1 1 1। अब देखें ए माइनस एल ए प्लस एल ए माइनस एल ए प्लस एल। अब देखें सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2। अब ये है R1, ये है R2, कॉलम ऐसे होते हैं C1, ये ऐसे होते हैं R। अब R1 को R2 से इस चीज़ को इससे माइनस करवाएं तो देखें क्या बचता है 1। ये आप ये वैसे का वैसे लिख दें। अब इसमें से माइनस करवा रहे हैं, देखें जब ए माइनस एल ए प्लस एल आपने माइनस करवाना है ना, जब माइनस कराएंगे तो इनके साइन बदलेंगे, ए प्लस एल माइनस ए माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए से ए कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2A बन जाएगा, ये 2L बन गया। ठीक है, ए माइनस एल माइनस ए माइनस का ए माइनस ए कट जाएगा, माइनस एल का बच जाएगा, वो वैसे का वैसे। ठीक हो गया। अब ये तो अब इसी में से माइनस कराया ना, 2 में से जो माइनस हो गया, बाकी वैसे का, ये नीचे वाला वैसे का वैसे, वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया। लेकिन पहले एक चीज़ ये गौर कर लें कि आपने करना, ये देखा ना, ये तो आगे ना। अब याद रख लें भाई, मैंने एक बात भूल गया, ये बात दोबारा बता देता हूँ। आपने यहाँ पर जब एक बना दिया ना, तो इस एक की मदद से, इस एक की मदद से इसको भी ज़ीरो करना है और इसको भी, इन दोनों को आपने ज़ीरो करना है। तो देखें ज़ीरो कैसे होगा, जब इस पूरी मसावात को जब इससे भी मैं माइनस करूँगा और इससे भी माइनस करूँगा, तो तब ये एक में से एक जाएगा ज़ीरो, फिर एक में से एक जाएगा ज़ीरो बचेगा, ऐसे होता है ना। तो आप मैं नीचे लिखो है सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 एंड R3, यानी कि इस पूरी को इससे भी माइनस कर दे और इससे भी माइनस कर। जब आपने माइनस किया तो देखें एक में से एक गया ज़ीरो, एक में से एक गया ज़ीरो। अब इस चीज़ को इससे माइनस करना है, इस चीज़ को इससे माइनस, फिर इसको इससे भी करना है, इसी को इससे भी करना है। माइनस का ये प्लस क्या, जमा के जमा का, ये ए माइनस, ये ऊपर माइनस करेंगे ना, जब इसको माइनस से ज़रा देंगे तो माइनस ए बन जाएगा, माइनस माइनस जमा एल बन जाएगा, इससे ये कैंसल, प्लस क्या 2L बन जाएगा। इसी तरह नफ़ी का ए जमा के कट जाएगा, बाकी नफ़ी का ये बच जाएगा। अब इसी को नफ़ी का ए, नफ़ी ए जमा एल, ये नफ़ी ए जमा ए कट जाएंगे, सॉरी जमा ए नफ़ी ए, ये नफ़ी प्लस का एल बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कराएं, जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे इसको तो इसको नफ़ी से ज़रा भी देंगे, नफ़ी का ए जमा के कट जाएंगे, बाकी जमा का एल वैसे का वैसे। चले ये इस तरह हो जाएगा। अब आगे आसान हो गया तरीका। अब आगे आप एक्सपेंड करवा दें, एक्सपेंड बाय R1। जब आपने एक्सपेंड करवाया तो आगे भाई वही तरीका है जो मैंने पहले सवाल में आपको बताया है, तो देख लें आप। एक्सपेंड करेंगे, पहले एक लेंगे, इसको एक को लेंगे, ज़ाहिर बात जब ये 0 0 बच जाएगा तो C1 आपने एक्सपेंड करवाना है, तो जब इस जीरो को लेंगे ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, फिर इस जीरो को ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बचेंगे। इसको जीरो से जब ज़रूर देंगे जीरो, इसको भी जीरो, बस इस एक को एक्सपेंड करना, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये चीज़ बच जाएगी, ये बचेगी ना, 3 ये तो बाहर है ना, इसको एक्सपेंड करें, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो ये चीज़ बच गई जो वैसे की वैसे ये आ जाएगी। ये देख लें, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंड बाय R1 किया, ये 3 है वैसे का वैसे, एक वैसे लिख लेंगे कोई बात नहीं। अब ये चीज़ बची थी, अब इसको इससे ज़रा, इसको इससे तो दें, 2 को L से दें, 2L स्क्वायर माइनस ये माइनस 4 माइनस माइनस प्लस L को ऐसे L स्क्वायर, 2L स्क्वायर और एक L 3L स्क्वायर,
अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से 3 3 9, तो ये 9, ये ए आ जाएगा, ये एल स्क्वायर वैसे का वैसे, ये आंसर आपका आ गया। समझ आ गया बेटा। अब नीचे बिल्कुल क्वेश्चन आसान है जी, मैंने आपको जस्ट बता रहा हूँ, आपने करते जाना है। ये देखिए, ये कीमत है, ये इसका आपने एक्सपेंडिंग R1 करना है, पहला लेना है जमा का, दूसरा नफ़ी का, तीसरा जमा का, लेके ये हल करते जाने हैं। ये देख, ये आते जाएंगे तो ये एंड में जाके ये 9 जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह ये भी जस्ट देखना है आपने, मैंने आपको बता दी है। एक्सपेंडिंग बाय R1, इसको एक्सपेंड करवाना है, पहला जमा करेंगे, दूसरा नफ़ी करेंगे, तीसरा जमा करेंगे। ये देख लें, मैं आपको जस्ट दिखाता जा रहा हूँ, तो ये देखते जाएं आप। 2 ए लिया, बाकी बात का वो लिखा, नफ़ी के लिया, फिर बाकी जो बचा वो लिखा, फिर जमा के लिया, फिर बाकी जो बचा वो लिखा। ये देख लें, एक्सपेंड करवा के आगे ये 4ABC बचा, जवाब में लिख देना है। ठीक हो गया। अब आगे विद आउट एक्सपेंशन शो दैट, जब वो विद आउट एक्सपेंशन शो दैट की बात करें तो आपने वो एक्सपेंड वाला तरीका नहीं करना। आपने क्या करना होता है, आपने करना ये होता है, कहीं पे 2 कॉलम और 2 कतारें, या तो 2 कॉलम और 2 कतारें एक जैसी आ जाएं तो फिर वो ज़ीरो, यानी कि अगर आ जाए 1 1 1 1 1 1 0 2 3, यानी कि कहने की बात यह है कि जब 2 कॉलम या 2 कतारें आपस में एक जैसे आ जाएं, ये नहीं कि इनकी जब एक एक है कोई और भी, यहाँ पर अगर आ जाए 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, फिर भी तो बराबर है। तो जब 2 कॉलम या 2 कतारें आपस में बराबर हो जाएं तो आपने कह देना है कि जी इसका मकता सिफर है, बस। ठीक है, इसमें ये बताना है। तो देखें, जस्ट इसमें एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड तो अब करना नहीं है, इसमें अब देखना है। अब गौर करें, अब 7 में से अगर मैं 6 को नफ़ी करवाऊँ तो 1 बच जाएगा, 4 में से 3 को नफ़ी करवाऊँ तो 1 बच जाएगा, 3 में से 2 को नफ़ी करवाऊँ तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसी तरह अगर 8 में से 6 को नफ़ी करवाऊँ 2, 5 में से 3 को नफ़ी कराएँ तो 2, 4 में से 2 को नफ़ी कराएँ तो 2, यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 1, तो आप कह देंगे कि जी विदाउट एक्सपेंशन शो दैट इसका मकसद जो है 0 के बराबर है। चलें, अब आपने लिखना क्या आगे जाके, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, इस तरह लिख के आगे माइनस करवाएं। ये देखें, सब्ट्रैक्ट C1 फ्रॉम C2, C2 में से C1 को माइनस करवा रहे हैं, तो ये अपनी जगह पे वैसे का वैसे, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये अपनी जगह पे वैसे का वैसे। अब देखें, ये वैसे का वैसे बच जाएगा। अब इस 6 C1 को माइनस करवाना 6 C3 में से, अब लिख दें सब्ट्रैक्ट C1 फ्रॉम C3, C3 इसमें से, अब इसको माइनस करना तो ये लिख दें जो माइनस करना। अब देखें, इस 2 को कॉमन लें तो बाकी क्या बच जाता है, बाय टेकिंग कॉमन, लिख दें ना, बाय टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C3 वी गेट, क्या हम हासिल करते हैं जी, 2 कॉमन लिया, जहाँ पर 6 3, ये तो वैसे का वैसे, हम तो इससे कॉमन ले रहे हैं, ये कॉमन ले रहे हैं C3 से, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ पर 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2। अब देखें ये चीज़ आपस में बराबर नहीं है, तो आप लिख देंगे नीचे एक लाइन, सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे हैं, तो इसका सो डिटर्मिनेंट इज 0। बस ये बताना था आपने। समझ आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको करना है। हाँ जी, नीचे क्वेश्चन देखें। अब नीचे वो इसको भी वही नीचे देखें, ये क्वेश्चन लिख के सोल्यूशन लिखना है। सब्ट्रैक्टिंग C2 फ्रॉम C1, C2 को इसमें से, यानी कि इस चीज़ को इसमें से माइनस करवाएं, तो देखें 2 माइनस 3 1 माइनस 1 और 2 प्लस 3, ये देखें ये माइनस है ना, ये देखें ना, जब हमने सब्ट्रैक्ट निकाला इसका साइन चेंज होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देखें। अब 3 में से 2 निकालें माइनस का 1, एक में से एक निकालें तो सिफर, 3 और 2 5। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है, तो आप लिख देंगे सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज 0, तो ये भी आपने विद डॉट एक्सपेंशन शो कर दी। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं है। आपने कोशिश क्या करनी है, अगर आप यहाँ से 3 वाला बढ़ जाते हैं ना तीनों पे, आपने लिखना है टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C3, इसमें से आपने 3 कॉमन ले लेना है इस पूरी में से। यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो देखिए आगे, ये देख लें। अच्छा, वहाँ पर सब्ट्रैक्ट है तो ज़रूर सब्ट्रैक्ट ही करवा देते हैं, कोई नहीं है। हमने तो जैसे मर्जी करना है, यहाँ पर 1 1 2 2, यानी कि 2 कानून 2 कतारें आपस में बराबर करनी है, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। देखें, सब्ट्रैक्टिंग C1 फ्रॉम C2 एंड C1 फ्रॉम C3, यानी कि C1 को C2 में से भी माइनस करना है और C3 में से भी माइनस करना है, तो लिख दें ये अपनी जब वैसे का वैसे, इसमें से भी माइनस हो गया और इसमें से भी, यानी कि ये वाली चीज़ इससे भी माइनस, इससे भी माइनस, जो बच्चा है वो लिख दें। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 8 में 7 गया 1, अब यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गए
2, 9 में 7 गए 2। अब ये 2 कॉमन ले लें, अगर टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C3, तो जब 2 कॉमन है जहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा। ये देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप नीचे लिख देंगे सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज़ 0। बस ये 0 के बराबर आ जाएगा, बस इतना ही बताते जाना है। अब देखें, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बिल्कुल इजी, परेशान नहीं होना आपने। अब देखें ये चीज़ है हमारे पास, अब वो कहते हैं आपने इसको लें या इसको लें, शो कराएं कि ये चीज़ इसके बराबर है या ये चीज़ इसके बराबर है। तो मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, ये वाली। आप ये भी ले सकते हैं, इसको इससे शो करवा दें जिस तरह मर्जी। मैंने लिखी है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने ली है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड ये थी, मैंने लिख दी। अब इससे मैंने एक्सपेंड करवा देना इस पूरी चीज़ से, यानी कि एक्सपेंडिंग बाय C3, इस चीज़ से मैंने एक्सपेंड करवाना है। तो देखें मैंने एक्सपेंड करवाया है उसी से, एक्सपेंडिंग बाय C3, एक्सपेंड करवा के लिख दें A11। ये अब एक्सपेंड करवाने का तरीका लिख दें, जब एक्सपेंड करवाना है पहला जमा कर लेना है। देखें ये चीज़ है ना, ये पूरी, ये लेंगे ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी बच जाएगा ये। फिर ये जमा का ये नफ़ी कर लेंगे, ये भी, ये पूरी लाइन कैंसिल और ये लाइन भी कैंसिल। A11 A12 A31 A32 बच जाएगा ये। फिर ये लेंगे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बाकी ये चीज़ें बच जाएंगी, वो आपने इधर लिख देनी है। ठीक हो गया बेटा। ये देखें, ये मैंने एक्सपेंडिंग का आपको तरीका बता दिया, ये लिख दी मैंने, ठीक है। अब देखें, अब ये जो चीज़ है ना, इसके साथ भी लिख दें और अल्फ़ा के साथ भी ये चीज़ लिख दें। A11 के साथ ये भी लिख दें, प्लस का साइन लगा के इसके साथ भी ये चीज़ लिख दें। वो मैंने वही तरीका की, देख लें। A11 वही कीमत प्लस A13 वही कीमत। आगे इसी तरह इस माइनस को आधा नंबर जमा माइनस माइनस और ये जमा माइनस 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 A23 ये कीमत जमा माइनस माइनस अल्फ़ा 23 फिर ये कीमत, ये लिख दी मैंने नीचे, ये देख लें। फिर इसी तरह प्लस A33 ये कीमत, फिर अल्फ़ा 33 ये नीचे ये आ गई। अब देखें, अब अल्फ़ा वाली एक साइड पे कर लें और ए वाली एक साइड में। A11 देखें ना, A11 ये वाली आ गई ये कीमत। फिर आगे A11 फिर माइनस लगा के A21 A23 ये, फिर जमा का साइन लगा के ये, क्योंकि जमा का साइन है ये वाला, फिर ये लिख देंगे। फिर अल्फ़ा वाली, ये अल्फ़ा है ये अल्फ़ा है ये अल्फ़ा, इनको अब हमें एक साइड पे करना है। ये देखें एक साइड पे कर दिया। अब नीचे आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे लिख देना जस्ट प्रूव दैट, बस कीमतें इकट्ठी कर देना। वो जो पहले हमने लिखी थी वो चीज़, यानी कि ये जो सवाल में ये वाली चीज़ बनी हुई है, ये देखें, सॉरी यार, ये जो चीज़ बनी उन्हें आपने ये लिख देनी है डायरेक्ट। आगे इसके बाद ये चीज़ लिख के आपने नीचे प्रूव दैट, बस यही आपने लिखना था। बस इतने ट्रिक याद रखें, ये लिख दें मैंने, ये मैंने क्वेश्चन लिख, ये आगे वो इस चीज़ लिख के मैंने लिख दें नीचे प्रूव्ड, बस क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। ओके बेटा, समझ आ गया। नीचे देखें, अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट में आता है ये वाला 230396215 अब इस चीज़ को इस चीज़ के बराबर लेके आना है। देखें अब आपने गौर करना है कि हमने 9 भी बैर बनाना है। अगर आप गौर करें, इनमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, इनमें से भी 3 कॉमन। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन हूँ या यहाँ से 3 कॉमन हूँ, बात तो एक ही है। देखिए मैंने लिखा है टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2, मैंने यहाँ से R2 ये है 1 2 3 1 2 3, ये C1 है, C1 C2 C3 R1 R2 R3, मैंने R1 से कॉमन लिया। यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये मैंने लिख दिया। ये देखें 1 2 3। अब देखें फिर यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2, ये C2 है। टेक अगेन टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2, जब 3 ये 3 और लेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जाएगा बार, और बाकी जो अंदर चीज़ लगेगी उसके बराबर आ जाएगी। देख लीजिए बराबर आ जाएगी। ये देख लें, ये देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जाएगा, बाकी जो अंदर चीज़ बचेगी वो भी वैसे तो लिख देंगे आप राइट हैंड साइड, ये प्रूव होगी बस। अब देखें ए प्लस एल ए प्लस एल। अब इनमें ना अगर ये प्लस का साइन होता तो फिर तो ईजी था। अब जब इस तरह की बात आ जाए ना, तो आपने अब देखना है क्या करना है आपने, कि अब ये चीज़ इस चीज़ के बराबर लेके आनी है। अब आप गौर करें तो जवाब में आपके पास ही सवाल का आप पास ही आपका जवाब है। ए 3A बनता है, ये जमा एल भी है, ये बन जाएगी। ए जमा करें तो ये 3L बन जाएगा। ए 3A प्लस ये, फिर वो यानी कि इनको जमा करें तो ये चीज़ बन रही है, तो इनको जमा कर दें। आप लिख देंगे एडिंग C1 प्लस C2 प्लस C3, इनको ऐड करेंगे, यानी कि इसमें इसको भी ऐड करना है और इसी में इसको भी ऐड करना है, तो ये दोनों को ऐड करके इनको अपनी जगह पे वैसे भी लिखना है, ये वैसे के वैसे लिख देंगे। ये देखें ऐड हो गया। अब ये ऐड होंगे तो ये देखें एक जैसे है ना, तो ये कॉमन ले लें,
टेकिंग कॉमन 3a प्लस एल फ्रॉम, ये क्या है C1, तो C1 ये लिख रहे हैं C1 से कॉमन ले लिए, 3a+1 कॉमन आ गया, बाकी 1 1 1 ये चीज़ बच गई। अब आपने इस एक की मदद से इसको भी ज़ीरो करना है, इसको भी ज़ीरो करना है। मैंने पहले कहा था जब इधर एक बच जाए ना तो ये फॉर्मूला ज़हन में रख लें। यहाँ मतलब है आपने चावलों को याद कर लें कि जब आपको भूख लगे ना, ये मज़ाहिया तो नहीं है वैसे मैं समझा रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। जब आपको भूख लगे कि भाई हमें भूख लगे अब हम क्या करें, तो आपने डायरेक्ट फ्रीज़र में जाना है। फ्रीज़र से जाके मीठी भात उठा लेनी है या चावल उठा लेने हैं, उनको जाकर गर्म कर लेना, खा लेना, आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी बस। अब आपने यहाँ पर भूख अपनी मिटानी है, तो भूख मिटाने के लिए एक काम आपने करना है कि इस एक की सहारा लेकर ना, इस फ्रीज़र का सहारा लेना है और इन दोनों को आपने इस बर्फ़ को ख़त्म करना है, यानी कि फ्रीज़र में से बर्फ़ को निकालना है या भात को या चावल को आपने निकालना है। मीठी भात निकालें, तो ये भात हमने निकालनी है, ये भात की प्लेट पड़ी है फ्रीज़र में, ये भी, और ये 2 प्लेटें पड़ी हैं, 2 की तो हमें तलब नहीं है, हमने तो निकालना है इनको अब। चलें, अब इसमें से अगर ये वाली चीज़ इससे माइनस करें, इससे माइनस करें, तो यहाँ पर एक में से एक है ज़ीरो, इस एक में से ये एक है तो ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो बच जाएँगे। यानी कि इस एक की मतलब इसको भी ज़ीरो करना है और इसको भी ज़ीरो करना है, तो तब हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी। चलें, वही काम हमने लिखना है। R2 में से भी R1 को माइनस कर देना है और R3 में से भी R1 को माइनस करना है। तो जब इस चीज़ को वैसे लिख दें, ये लिख दी। अब एक, ये देखें ना, एक माइनस एक ज़ीरो, फिर इस एक में से एक है ज़ीरो। अब इस चीज़ को इससे माइनस करना है, इस चीज़ को इससे माइनस करना है। देखें, जब देखें a प्लस एल माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर a से a काट जाएगा, l बच जाएगा, ये a से a काट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, ज़ीरो। ये देखें ना, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a से a काट गया, ज़ीरो बच जाएगा। अब इसी तरह एक में से एक गया ज़ीरो, ये एक में से एक गया ज़ीरो, a में से एक गया, ये भी ज़ीरो। ठीक है, जब इस a में से a निकालेंगे, a में से एक गया ज़ीरो, बाकी नफ़ी l, वो वैसे का वैसे। अब देखें, अब सब एक्सपेंडिंग R1, या तो एक फॉर्मूला याद रख लें, जब आपके पास ये डायगोनल, ये वाले, ये जो भी हैं डायगोनल नॉन डायगोनल जो भी हैं, जब यहाँ पर 0 0 0 0 3 0 आ जाए तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें, अगर मैं इस एक को एल से करूँ, फिर इस एल को एल से करूँ, जमा नफ़ी नफ़ी, ये जब इनको, चलो छोड़ें, आपको समझ नहीं आएगी, ये भी ख़त्म कर देंगे एक्सपेंडिंग में, ये भी ख़त्म, ये चीज़ बच जाएगी, वो लिख दी। आगे ये 0 0 है, इसको एक्सपेंड करें ना, तो एक्सपेंडिंग बाय C1 से एक्सपेंड करके 3a प्लस एल वैसे का वैसे, इस एल को इस एल से, इस जीरो को जीरो से, जब इन दोनों को तो क्या बने, एल को एल से दें, एल स्क्वायर, ये जीरो वैसे का वैसे, जीरो खत्म कर देंगे, तो एल स्क्वायर ये और 3a+1, तो ये प्रूव हो गया, हमारा क्वेश्चन हमने हल कर दिया। चलें जी, अब गौर करें, 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। अब देखें, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने नीचे क्या करना है, आगे सवाल में x y z से मल्टीप्लाई भी कर देना और x y z पे तकसीम भी कर देना। इस x y z को अब आपने ज़रब देनी है, इसको x से ज़रब देनी है, इसको y से ज़रब देनी है और इसको z से ज़रब, साथ में लिख देना है। x को ज़रब दे रहे हैं हम C1 से, y को ज़रब दे रहे हैं C2 से, z को ज़रब दे रहे हैं C3 से। जब ज़रब देंगे तो आपके पास जो आगे बनेगा वो ये आ जाएगा, ये देख लें आपके पास क्या बना है जी। जो ज़रब देंगे वो तो चला गया ना, ऊपर ज़रब हो गया जी, नीचे वैसे का वैसे, एक्स वाई जेड। अब एक्स की दो, नीचे जब एक्स को एक्स से एक्स की दो बन जाएगा, वाई को वाई से देंगे वाई की दो बन जाएगा, जेड को जेड से देंगे जेड की दो बन जाएगा। नीचे वाई जेड था, एक्स आ गया, यहाँ पर एक्स जेड था, वाई आ जाएगा, यहाँ पर एक्स और वाई था, जेड आ जाएगा। ये देखिए एक्स वाई जेड है। ये मैं अगर कॉमन ले लूँ, कॉमन अगर लूँ तो यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 1 1 1। अब हमने प्रूव करना है कि 1 1 1 ऊपर आए। ये देखें, अब हमने इंटरचेंज करना है, ये प्रॉपर्टी लगी हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है या 6 है, ये मक्ते की प्रॉपर्टी है, उसमें से जब हम इंटरचेंज करते हैं ना, जब हम इंटरचेंज करते हैं तो बाहर नफ़ी का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाहर नफ़ी का साइन लगाते हैं। तो मैंने लिख देना इंटरचेंज R2 एंड R3, R2 को और R3 को, इन दोनों को चेंज करना है, इसको इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर लिख दें। ये वहाँ पर चला गया जहाँ पर बाहर नफ़ी का साइन। अब हमने इस एक को ऊपर लेके जाना है, फिर लिखेंगे इंटरचेंज R2 एंड R3। जब इंटरचेंज करेंगे इनको, फिर माइनस का साइन बाहर लगेगा, तो माइनस ये और माइनस और साइन, माइनस माइनस प्लस, ये इंटरचेंज कर दें। तो यही प्रूव करना था हमने, यही तो लेफ्ट हैंड थी, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये प्रूव करना था। बुक पे मैंने वो आगे प्रूव लिखा नहीं है, वो आगे प्रूव वाली यही चीज़ है, तो ये साबित हमने कर दिया। ठीक हो गया बेटा। अब देखें इसमें बी प्लस सी, ए बी, सी प्लस बी, ये हमने प्रूव करना है कि 4 ABC के है। अब देखें सोल्यूशन में ये लिख के आपने लिखना है एडिंग्स R2 + R3, या आपने करना है एडिंग्स R3 इन R2, ऐसे लिख दें।
R3 को R2 में ऐड करना है। तो देखें ये मैंने साइड पे भी लिख दिया R2 प्लस R3। तो R2 को इसको हमने इस चीज़ को हमने ऐड करना है इस चीज़ में B प्लस सी प्लस बी, तो B में B प्लस करें तो 2B बन जाता है। तो ये देखें B प्लस सी, अच्छा R2 को आपने जमा करना है R3 में, R2 को R3 में जमा करना है। ये R2 है और ये R3 है। तो R2 में इसमें ये चीज़ जमा करनी है आपने B प्लस सी प्लस ए प्लस सी, B प्लस ए प्लस बी, ये चीज़ आ जाएगी इसमें। तो देखें वो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देखें अब जब जमा कर लेंगे तो आप लिखना है फिर R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करें। ये देखें ना, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है ना, तो जब बराबर है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर, हमने 0 0 बनाना है जो आसानी से सवाल हल हमारे हो सके। तो देखें B प्लस सी में से इसको माइनस करवाएंगे, ये लिख के ये माइनस, ये लिख के इसमें से ये माइनस, ये जब माइनस माइनस करवाएंगे तो ये देखें जब क्या बचता है, B से B गया तो 0, C से C गया तो 0 0, A में से A कट के नफी 2C, ये आ जाएगा, A में से A कट के नफी 2B, ये आ जाएगा। समझ आ गई ना? तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परेशानी तो लेनी नहीं है। उसके बाद ये अपनी जगह पर वैसे के वैसे। अब नीचे देखें टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम ये R1, ये लिखना था, ये लिखा है नीचे लिखा हो लेकिन इधर लिखना है R1 से हमने कॉमन लेना है 2 को, ये 2 से ज़रब करें 0 0 2 0 0, इस यहाँ पर भी 2 फर्ज करें है पड़ा, यहाँ से 2 2 कॉमन ले ले, ये 0 वैसे का वैसे, यहाँ से 2 कॉमन, नफ़ी का सी बच जाएगा। अच्छा नफ़ी भी साथ कॉमन ले ले यार, यहाँ पर सी बच जाएगा, यहाँ पर बी बच जाएगा। अगर गौर करें आप, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है। अब ये सी अगर मैं इस सी को इस सी से माइनस करूँ तो यहाँ पर भी 0 बच जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि जितना हो सके मुख्तसर हो जाए, हमारा सवाल आसान हो जाए। तो इस पूरी को इसमें से R3 माइनस R1 कर दें आप। देखो ये मैंने वो लिखा है कि R3 माइनस R1 करेंगे, तो ये देखें ऊपर वाले वैसे के वैसे, ये दरम्यान वाले भी वैसे के वैसे। अब इस चीज़ को इसमें से माइनस करवा रहे हैं, माइनस C माइनस 0, ठीक है, C माइनस सी, A प्लस बी में से माइनस बी, ये देखिए जब माइनस जमा करवाएंगे तो ये बच जाएगी। अब आपने एक्सपेंड करवा देना कि एक्सपेंडिंग बाय R1, ये एक्सपेंड पहला 0 लेंगे तो ये बच जाएगी। अब देखें एक्सपेंडिंग में फिर पहला जमा लेते हैं, फिर दूसरा नफ़ी, जब नफ़ी C लेंगे तो C के साथ ये भी, ये देख लें ये भी कैंसिल और सी के साथ ये भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये बच जाएगा, ये सी के साथ लिख देंगे। फिर जमा नफ़ी, फिर जमा कभी लेंगे, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, ये बच जाएंगे, तो ये लिख दिए। अब देख लें इनको ज़रब दें, -2, ये 0 वैसे लगा दिया, ना भी लगा तो चल जाएगी बात। अब इसको आपस में ज़रब देना, इनको आप जब इन दोनों को ज़रब देनी है तो दरमियान में नफ़ी का साइन। तो देखें ए बी प्लस ए सी, दरमियान में इनको जब ज़रब दें तो नफ़ी का साइन, नफ़ी को भी साथ नफ़ी ए सी प्लस नफ़ी ये जो नफ़ी बार वाला ज़रब खाएगा, नफ़ी जमा माइनस माइनस 2BC, ये आ जाएगा जमा, इनको आपस ये जब 0 से ज़रब खाए तो 0 हो जाएगा, ये वैसे का वैसे 0। अब जब इन दोनों को ज़रब दें तो माइनस का साइन, -AC -2C², ये बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये माइनस का 2, ये 0 वैसे का वैसे ख़त्म हो जाएगा, इसको दफ़ा करें। अब जो करते हैं उनको काटें, ये देख लें AC से AC कट गया, बाकी क्या बच गया, -C AB -2BC प्लस B -AC और -2C², ये बच गया, वो लिख दें। ओके, अब -2 वैसे का वैसे इस C को अंदर मल्टीप्लाई साथ में माइनस भी साथ रखा गया, जमा माइनस माइनस ABC माइनस माइनस जमा 2B और ये C² बन जाएगा। अब इस जमा B को अंदर रख दें, जमा जमा माइनस माइनस ABC, ये आ जाएगा माइनस जमा माइनस 2BC, 2BC² काटा, ये भी माइनस ये भी माइनस। मैंने अब जब दोनों के साथ माइनस आ जाए तो कीमतें जमा करके अलामत माइनस की लगाते हैं, 1 और 1 2 ABC, ये माइनस 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 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4 ABC, ये जवाब आ गया। ये लिख, यही तो प्रूव करना था हम लोगों ने, ठीक हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, ये लें। अब ये क्वेश्चन है, आपको कहता है B² B³ प्रूव करना है। अब देखें ये चीज़ है आपका, आपने अब ये अलग-अलग चीज़ है ना, तो अब डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें R1 से, एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करेंगे तो पहला जमा कर लेंगे, दूसरा नफ़ी कर लेंगे, तीसरा जमा कर लेंगे। देखें पहला जमा लिया, दूसरा नफ़ी लेंगे, लेकिन नफ़ी वो नफ़ी ये नफ़ी नफ़ी प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। और ये अब B लेंगे तो B के साथ
बी की जो ये है ना, ये भी कैंसिल बी के साथ और ये भी, बाकी ये चीज़ बचेंगे, बची है तो वो लिख दें। ठीक है, जब जमा कर लेंगे, एक माइनस कर लेंगे, माइनस ये यहाँ पर प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये बच गया, वो लिख देंगे। फिर प्लस कर लेंगे, ये दोनों कैंसिल, बाकी ये चीज़ बचेगी वो लिख देंगे। अब नीचे देखें, ये बी बाहर वाला आ जाएगा, इस बी को बी से करें तो बी स्क्वायर, ये ज़ीरो से होगा तो ख़त्म। अब जमा ए को ए से करें तो ए और बी, ए बी ये ज़ीरो हो जाएगा तो ख़त्म, ये जमा के ए बच जाएगा। अब ये तो ए को ए से करें तो ए स्क्वायर, ये दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं, बी को दें तो बी बच जाएगा। अब देखें, बी को इस बी स्क्वायर से तो बी क्यूब बन जाएगा, इसकी एक ताकत है ना बी क्यूब, बी की ताकत 3, जमा ए बी ये वाला आ जाएगा, जमा इसको ज़रब दें तो ए स्क्वायर और ए क्यूब, जमा माइनस माइनस ए बी से भी कट जाएगा, बी क्यूब ए क्यूब, इनको जगह चेंज कर दें, ए स्क्वायर ए की ताकत 3 और बी की ताकत 3, ये ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही तो राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया, बस समझ आ गई। अच्छा जी अब देखें, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन आपने करना तो है लॉन्ग में शॉर्ट में जहाँ पर मर्जी हमने करना तो है। आर कॉस फाइव 1 माइनस साइन फाइव, 0 1 0, आर साइन फाइव 0 कॉस फाइव। अब हमने देखना है, मैंने आपको बताया था कि हमने मीठी भात देखनी है कि मीठी भात कहाँ पर पड़ी है। अब देखें, यहाँ पर भी एक प्लेट पड़ी है, यहाँ पर भी एक प्लेट, ये वन तो खड़ा है ना। अब देखें दो सिफर आ गए हैं, जब ये कौन सी रो बनती है, R2, हमने डायरेक्ट लिख देना कि एक्सपेंडिंग बाय R2। जब जीरो लेंगे ये भी कैंसिल, बाहर जीरो लिखेंगे ना, एक्सपेंडिंग जब करवाएंगे जीरो तो बाहर लिखेंगे, ऐसे ऐसे एक्सपेंड करवाने का, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, ये बचेगा जब इसका जवाब देकर जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो बच जाएगा, इसलिए इसको लेते नहीं है, ये भी ख़त्म। अब डायरेक्ट एक एक्सपेंडिंग बाय R2 लिख के, ये एक एक्सपेंड, ये भी कैंसिल, ये भी देख ना, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी, ये बच जाएगी, वो मैंने लिख दी ये वाली। अब देखें, इनको आपस में ज़रब देते हैं और इनको आपस में ज़रब देते हैं। देखें, जब आर को मैंने इस cos फाइव से cos फाइव को देना तो आर cos स्केयर फाइव, ये माइनस ये खड़ा है और माइनस ये फॉर्मूला है, माइनस प्लस आर, ये अगर साइन फाइव से साइन फाइव करें तो साइन स्केयर फाइव। अब ये भी आर ये भी आर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बाकी cos स्केयर फाइव साइन स्केयर फाइव, हमें पता है फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सैन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1। ये थीटा है भाई, एक बात हमें क्या है, हमें तो फॉर्मूला देना है, कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जब 1 आ जाएगा तो आर को 1 से मल्टीप्लाई तो आर एकम आर, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये तो हमारा राइट हैंड सी। अब देखें ज़रा क्वेश्चन नीचे क्या कहते हैं जी, ये सवाल है, वो कहते हैं इसके आपने प्रूव करना है, तो ये आपने देखना है कि भाई ये चीज़ है, तो अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब मैंने 3 ABC तो प्रूव करना है, तो आप नीचे देखते जाएं भाई। ऐड C1 प्लस C2, C1 में C2 को ऐड करवाएंगे, ये आ जाएगा, टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C, इसमें से ये कॉमन लेंगे, कॉमन आके ये 1 1 1 बच गया। अब ये चीज़ बच, अब वही तरीका, इसकी मदद से, किसकी मदद से, अच्छा पहले आपने चलो ये कॉमन ले लिया, अब लिखा तो मैंने है नहीं, फिर क्या करें, C प्लस ए प्लस माइनस बी माइनस, अब यार आपने करना क्या है कि इस चीज़ को पहले, इस चीज़ को आपने इस चीज़ में से, यानी कि ये सारी माइनस करवानी है इसमें से, जब आपने माइनस करवाना है तो ये बच जाएगी, ये देख लें आप नीचे जमा माइनस करवा के ये चीज़ बच जाएगी। अब इस 1 के सहारे, इस एक की मदद से इसको भी ज़ीरो करना है, इसको भी, यार आप छोड़ें, इसको छोड़ें, ये आपको समझ नहीं आया ना, तो आप इधर देखें, इस एक की मदद से इसको भी ज़ीरो करना है और इसको भी ज़ीरो करना है। जब देखें इस एक इससे माइनस करेंगे, इससे माइनस तो ज़ीरो ज़ीरो बच जाएगा, फिर ज़ाहिर बात है पूरी को इससे भी माइनस करना है और इससे भी माइनस करना है। तो देखें, आपने लिख देना है, इधर लिख देंगे आप R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, R2 से भी R1 को माइनस कर दिया और R3 में से भी R1 को माइनस कर दिया। तो जब माइनस करेंगे तो ये बचेगी, एक्सपेंडिंग करेंगे, फिर आगे आगे एक्सपेंड का तरीका है, A प्लस बी सी, तो ये खड़ा है, एक्सपेंड करेंगे जब आप, तो 0 0 तो एक्सपेंड C1 से करना है आपने, ये कॉलम क्योंकि 0 0 यहाँ पर पड़े तो यहाँ ये और ये लेंगे, ये चीज़ बचेगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देख लें मक्ते में, आपको पता है कि किस तरह करते हैं, ये देख लें, ये मल्टीप्लाई करवा करवू कर आपके पास इस तरह क्वेश्चन ये हल होते जाएंगे, ये देख लें आप एक बार, ये इस तरह जमा नफी करवा कर ये देखें, ये फॉर्मूला बन जाएगा आगे जाके,
तो जब फार्मूला बनेगा जमा नफी करवा के काट देंगे तो ए की 3 जमा बी की 3 जमा सी की 3 माइनस 3 ए बी सी बचेगा। तो ये आपने लिख देना है कि प्रूव दैट, साबित हो गया, बस समझ आ गई। आगे देखें भाई, ये सवाल है उसमें वो कहता है जी आपने ये अब देखें ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ये चीज़ बनती है ना। अब इसमें ये भी ऐड करें ये भी ऐड करें, तो जब ऐड करेंगे ये देखें ये सवाल है, इसमें आपने ऐड करवाना है, ये ऊपर लिख भी देना, मैंने लिखा है ये देख लें, एडिंग C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह करें आप में यहाँ लिख दें एड C1 एड C2 एंड C3 इन C1, C1 C2 और C3 को C1 में जमा करने थे। तो जब जमा करेंगे तो ये देख लें, जमा करवा के ये अब टिकें कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, ये कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पर 1। अब इस 1 की मदद से ये देखें ना ये 1 है, इस 1 की मदद से इसको भी जीरो करना है, इसको भी, जब इस अब जीरो करने के लिए ये माइनस करवानी पड़ेगी, तो आपने नीचे लिखना है R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, तो ये माइनस करवाएंगे, तो माइनस करवा के ये चीज़ बचेगी, एक्सपेंड C1 से करेंगे, इधर लिख देंगे एक्सपेंड C1 से एक्सपेंड जब करेंगे तो ये लेंगे, ये कैंसिल, आपकी ये बचेगा, तो ये देख लें ए प्लस बी प्लस लैम्डा, अब ये आपस में ज़रब खाएंगे तो लैम्डा ज़रब लैम्डा ये जीरो हो जाएगी, इसको वैसे छोड़ें, लैम्डा से लैम्डा मल्टी लैम्डा स्क्वायर, तो ये तो हमारा प्रूव था, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। ओके बेटा, चलिए ये देख लें प्रूव आ गया आपका, लैम्डा स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। तो ये परेशान नहीं होना, मेरे एक शागिर्द है वो कहता है सर जी ये आपने तो इधर लिखा हुआ था ये इधर क्यों आ गया, तो भाई आपने परेशान नहीं होना, एक ज़रब दो करें या दो ज़रब एक करें तो जवाब फिर भी वही दो ही आना है, तो इसका मसला नहीं है, परेशान ना हुआ करें, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या कहते हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी करते जाएं। अब ये इसमें ये क्वेश्चन है आपके पास ए माइनस बी माइनस सी, ये आपने प्रूव करके दिखाना है, ये देख लें C2 में से C1 को आपने माइनस किया एंड C3 में से C1 को आपने माइनस किया, देख लें अब जब माइनस करेंगे C2 में से C1 को, C2 ये है, अब देख लेना आपने देखना ये है कि अब इस देखना इस एक की मदद से, ये है ना एक, इस एक की मदद से इसको भी जीरो करना, इसको भी, और ये बनता है R, पहले ऐसे होता था, अब ये R बना तो आपने लिखना है ये कॉलम बन रहा है ना, अब ये कॉलम वैसे तो हमने ऐसे किया तो R बन रहा था, एक एक जहाँ जहाँ पर आता इसको इससे माइनस करवाने था, अब हमने देखना ये है कि एक एक ऐसे आ रहा है, तो इस एक में से ये भी जीरो करेंगे ये भी, और ये कॉलम बनने हैं, तो लिखना है आपने C2 मैंने C1 एंड C3 मैंने C1, तो इस में इस पूरी रकम इससे भी माइनस करवाना है इससे भी माइनस करवाना है, तो ये वैसे का वैसे लिख देंगे, इससे जीरो माइनस करवाएंगे इससे भी माइनस, तो देखें एक में से एक गया, एक में से एक गया जीरो, बी माइनस ए, ये सी माइनस ए, ये बन जाएगा। अब इससे भी माइनस ये हो रहा है ना, अब बी की 2 माइनस ए की 2 सी की 2 माइनस ए की 2, ये आ जाएगा, नीचे लिख देंगे बी की 2 माइनस ए की 2 सी की 2 माइनस ए की 2। अब एक्सपेंड बाय R1, अब R1 से एक्सपेंड करवाएंगे जब, तो ये एक्सपेंड R1 ये जा रहा है, तो अब ये लेंगे और ये कैंसिल, बाकी क्या बचेगा ये वाला, तो ये लिख देंगे, ये अगर ये एक्सपेंड कर तो जीरो से खत्म हो जाएगा, बस ये एक्सपेंडिंग करवाएंगे, तो ये देख एक्सपेंड करवा के इनको आपस में तरफ देना, इनको आपस में जब देखें पीछे बना था स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, जब दो मुरब्बों दरमियान में माइनस हो तो एक बार जमा लगाते हैं एक बार माइनस, बी प्लस ए बी माइनस ए, सी प्लस ए सी माइनस ए, तो देख लें अब ये यहाँ पर इधर भी है इधर भी है, सी माइनस ए इधर भी है, अब आप लिखना टेकिंग कॉमन बी माइनस ए एंड सी माइनस ए, सी माइनस ए बी माइनस ए कॉमन लेंगे, जब ये कॉमन लेंगे तो एक बच जाएगा, ये कॉमन लेंगे तो एक, वहाँ पर बी प्लस ए यहाँ पर सी प्लस ए बच जाएगा, तो वो वैसे का वैसे बच जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, सेम, परेशान नहीं होना आप लोगों ने इनको ज़रब दें तो क्या बनेगा, बी माइनस ए वैसे का सी माइनस ए वैसे का वैसे, सी प्लस ए ये आ जाएगा, इनको जब ज़रब देंगे तो माइनस की अलामत, तो माइनस ए बी माइनस ए, ये जमा के माइनस के कट जाएगा, सी माइनस बी और ये सी माइनस बी वो बच जाएगा। अब हमें पता है कि हमने प्रूव करना था, ये जो प्रूव करनी है चीज़ वो लिखनी है, तो आपने यहाँ पर माइनस लेनी है कॉमन, क्योंकि हमने प्रूव करना था ए माइनस बी, तो यहाँ पर तो बी माइनस है, तो जब माइनस ये कॉमन लेंगे ये माइनस ये प्लस के बन जाएगा, ये माइनस का बी, ए माइनस बी सी सी माइनस ए सी माइनस बी, तो जहाँ पर ये हमारा था बी माइनस सी, हमने प्रूव करना था बी माइनस सी, ये सी माइनस बी है, तो यहाँ पर भी माइनस ये कॉमन लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस, ए माइनस बी, ये बी जमा का हो जाएगा सी माइनस का हो जाएगा, और सी माइनस ए वैसे का वैसे, ये प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया, बस इतना ही था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहते हैं जी। अब देखिए ये है, अब आपको आने चाहिए, मैं जस्ट बताता जाऊंगा। ये चीज़ है, हमने ऐड करवाया C1 में, C2 को ऐड करवाएंगे, C1 ये है हमारा, C2 ये है, C3 ये है। हमने C1 को ऐड करवाना है, C1 में ऐड करवाना है C2 को। ये देख लें, C1 में C2 को ऐड कराया। अब A प्लस से सब आ रहा है, ये कॉमन ले लेंगे, 1 1 बच जाएगा। अब इस 1 की मदद से इसको भी ज़ीरो करना है, इसको भी ज़ीरो, तो ये पूरी चीज़ इसमें से माइनस होगी, इसमें से भी माइनस होगी, नीचे लिख देना है R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। जब आप ये सॉरी गलत हो गया था, आगे मैंने स्टेप किया है आप लोगों के लिए। ये माइनस ये करवा कर ऊपर, ये सॉरी नीचे बनाया, ये वो कॉमन वाले आ गए, इसकी मदद से ये भी माइनस कर, इससे माइनस, ये फिर इससे भी माइनस कराएंगे, ये बच जाएगा। अब ये एक्सपेंड करना है R1, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये चीज़ बच जाएगी, वो चीज़ आ गई। अब देखें क्या पड़ता है, देख लें आप, A प्लस बी प्लस सी। अब टेकिंग कॉमन B माइनस ए, बी सी माइनस ए, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो बाकी इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में ज़रा ये ज़रा देख कर, ये देख लें, आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं 2 मिनट वीडियो रोक देता हूँ, आप गौर से देख लें किस तरह सवाल किया है। समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ पॉइंट। ये कॉमन वाली आ जाएगी, B माइनस ए और C माइनस ए हमने कॉमन वैसे लिया था, इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है, ये आ जाएगा। जब इन दोनों को ज़रब देना तो माइनस का साइन लगाना है, तो इसलिए माइनस का B माइनस के बन जाएगा। अब इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, जमा के A माइनस के कट जाएगा, C माइनस B बच जाएगा। ये अगले स्टेप में देख लें, समझ आ गया ना। ये देख लें A प्लस बी प्लस सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी जो बचा है। अब हमने प्रूफ, ये देख लें, बाकी जो तरतीब आगे पीछे देख के लिख देंगे, समझ आ गई है, ये प्रूव हो जाएगा। अब देखें, ये इफ़ ए ये हो, बी ये हो, तो फाइंड करना है A1 2 A2 2 A3 2 A एंड ए। अब देखें ए हमारे पास ये है, हमने मालूम करना है ए हमारे पास ये है, हमने करना है A1 2, पहले देखना A1 2। अब देखना है, जब आपने देखना है A1 2, जहाँ पर आपने देखना -1 की पावर जो चीज़ इधर हो ना, उसको उसकी ताकत में ऐड करना है। तो देखें 1 प्लस 2, और जब हमने लिखना है यानी कि पहली कतार और दूसरा कॉलम, ये पहली कतार है और ये दूसरा कॉलम है, ये वाला। तो जब ये कॉलम लेंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये देखें ना, पहली कतार दूसरा कॉलम, पहली कतार ये वाली और दूसरा कॉलम, इसको लेंगे एक्सपेंड करेंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी 0 0 -2 1 ये बच जाएगा। वो इसको ज़रब देंगे इससे इससे, तो ये 0 बन जाए, 0 से इससे ज़रब करेंगे तो 0 का 0। ठीक है, ये 1 2 आ गया। आगे है जी 2 2, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये देखें, ये दूसरी कतार है और ये दूसरा कॉलम है। जब हम दूसरी कतार में से दूसरे कॉलम इसको को लेंगे, ये -1 -3 -2 ये बचेगा, तो ये आपने लिख देना आगे। ये लिख के इनको ज़रा दें, एक एकम एक, नफ़ी नफ़ी जमा, और फॉर्मूले वाला नफ़ी जो होता है वो, जब इन दोनों को ज़रा देनी है तो दरम्यान में माइनस का साइन लगाना है, माइनस माइनस जमा जमा, और माइनस वाला फार्मूले वाला माइनस, 3 दूनी 6। अब देखिए ताकत बाद जुफ्त बन रही है, जब ताकत जुफ्त बन जाए तो ये नफ़ी ऑटोमेटिकली जमा में चेंज हो जाती है, तो जमा का एक बच जाएगा, एक की ताकत 4 तो एक ही बनेगा ना, देखें ना, माइनस एक ज़रा माइनस एक ज़रा माइनस एक ज़रा माइनस 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 जमा, माइनस माइनस जमा, माइनस माइनस जमा, एक को एक से ज़रब करते हैं तो एक ही बनेगा। तो यहाँ पर एक बना है, यहाँ पर माइनस का 5, तो 5 एकम वही माइनस का 5, ये आ जाएगा। आगे A2 2 का जवाब ये आ गया। आगे वो कहता है A3 2, तीसरी कतार दूसरा कॉलम, ये लें, ये तीसरी कतार है, ये दूसरा कॉलम है, ये कतार लेंगे, ये कॉलम ऐसे ये एक्सपेंड करेंगे, 1 -3 0 0 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये लें, ये आगे देख लें, सॉरी किधर है, ये वाला, ये देखें, वो कॉमन लेके इनको ज़रा देख के 0 बचेगा, तो ये अब उसने कहा जी आगे ए का डिटर्मिनेंट है, उस चीज़ का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि एक्सपेंड करते हैं, मैंने एक्सपेंड का तरीका आपको पहले बता दिया है, पहले सवाल में जो मैंने आपको करवाया था, इसी मशक का क्वेश्चन नंबर 1 सारा उसी तरीके से करना है। एक्सपेंडिंग कराएंगे, पहला जमा कर लेंगे, दूसरा नफ़ी का लेंगे, तीसरा जमा कर लेंगे, लेकिन जमा नफ़ी ये नफ़ी हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको एक्सपेंड करा के इनको आपस में ज़रब देनी है, ज़रब दे दू के ये जवाब आ जाएगा। लें जी, एक डिटर्मिनेंट भी आपके पास आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, देख लेते हैं। हाँ जी, वो कहता है जी आपके पास ये क्वेश्चन है पढ़े आपने इनका विद आउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट, विद आउट एक्सपेंशन शो करना है कि ये चीज़ 0 के बराबर है। चलें, एडिंग C1 एंड C2, C1 में C2 को ऐड करें, तो ये देख लें, ये ऐड शेड करके, यानी कि इस चीज़ में ये चीज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा,
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये बन जाएंगे ना। तो जब ये दोनों बन जाएंगे तो ये चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा सारा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा। और यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, जब दो कतारें और दो कॉलम आपस में बराबर आ जाए तो भी ठीक है, जब एक पूरा कॉलम एक पूरी कतार सिफर सिफर के बराबर आ जाए तो फिर भी डिटर्मिनेंट सिफर हो जाता है। तो देख लें ये और ये आपस में बराबर है, तो आप लिख देंगे नीचे सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज 0, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। बस ये तो शो करना था। नीचे देखें ये भी वो कहता है जी इसको हल करें और इसका डिटर्मिनेंट भी 0 के बराबर है। तो इसमें से देखें 3 6 9, यहाँ पर 3 वाला पड़ जाता है ना, तो 3 कॉमन ले लें, यहाँ 3 भी साथ कॉमन लें और x भी तो कॉमन। तो टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम C3, ये C3 है ना, C3 से कॉमन लें, 3x कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 2 3 2 3 3, यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9। अब देखें यहाँ पर 3x है ना, अब ये चीज़ और ये चीज़ देखें बराबर है नहीं, तो आप कह सकते हैं कि 3x ये चीज़ जीरो के बराबर, तो यहाँ पर 0 लेके 0 आ जाएगा। सिंस C1 एंड C2, सिंस C1 एंड C3 यार, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 1 1 1 है। अब देखिए मैंने कहा था A B C R है, तो आपने इसको A B से ज़रब भी देनी है, A B C से तकसीम भी करना है, लेकिन आपने करना क्या है, यहाँ पर इसको आपने A से ज़रब देनी है, ABC से ज़रब, इसको ABC से ज़रब, इसको भी ABC से ज़रब, इस पूरे को देने ABC से ज़रब, इनको कुछ नहीं करना, इनको ABC से ज़रब दे। तो आगे देखते हैं ज़रब दी है नहीं दी, जो ज़रब देने मैंने लिख दिया है, ABC को मल्टीप्लाई किया C3, ये C3 थी ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC से BC कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा और AB से AB कट जाएगा, तो A बचा A स्क्वायर, यहाँ से B बचा B स्क्वायर, यहाँ पर C बचा C स्क्वायर। तो ये चीज़ ये देखें ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं, तो आप लिख देंगे सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज 0, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। बस ये तो साबित करना था। अब नीचे देखें, ये पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा हो गया, लेकिन नीचे लिखा है C2 एंड C3, ये ऐड करना है C2 में C3 को, इसमें C2 और C3 को ऐड करना है, ऐड C2 एंड C3 इन C1 इस चीज़ में इसको और इसको ऐड करें। तो देखें ये ऐड हो गए, ये चीज़ जमा, ये कॉलम दूसरा ये जमा, फिर ये बाकी ये दोनों आपस में वैसे का वैसे। यहाँ पर 0 0 0 बच गया। मैंने कहा था जब पूरी कतार ये पूरा कॉलम 0 0 के बराबर आ जाए तो आपने क्या देना है, डिटर्मिनेंट इज 0। देखे ना, A से A कट जाएगा 0, B से B गया 0, C से C गया 0, नहीं बचेगा यहाँ पर। तो 0 जब बचेगा तो आपने क्या देना, C1 आर 0 सो डिटर्मिनेंट 0, बस ये लिखना था। अब ABC, फिर देखें यहाँ पर A की कमी है, यहाँ पर B की कमी है, यहाँ पर C की कमी है, और इस तरह आपने देना है। आपने लिखना है C1 को B से ज़रब दी तो A से, C2 को B से ज़रब दी और C3 को C से ज़रब दी, ये लिख भी देना है। C1 को A से ज़रब दी, C2 को B से ज़रब दी, C3 को C से ज़रब दी, और ये देखें जब जिस चीज़ से ज़रब देने उससे तकसीम भी करना, ABC से ज़रब दे रहे हैं तो ABC तकसीम भी करेंगे। तो ये देखें अब ABC बन के इसको कॉमन लेने, यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देख लें आप। देखें ना, जब आपने इसको A से ज़रब देनी है ना तो A से A कट जाएगा, यहाँ पर एक बच जाएगा, यहाँ पर B से B कटेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर C से C कटेगा, यहाँ पर एक। अब ये चीज़ जब कॉमन लेंगे तो इसकी जगह पर एक एक आ जाए, एक ये नीचे वैसे कर। अब ये दोनों आपस में बराबर है, आप लिख देंगे R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज 0, वो लिख देंगे आप। ये लें जी, ये आप लिखो सिंस R1 एंड R2 आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज 0। ओके जी बेटा, समझ आ गई। अब देखें M N और L आ रहा है, ठीक है। अब इसमें MN है, L की कमी है, इसमें NL है, M की कमी है, इसमें LM है, N की कमी है। लेकिन इस तरह आप ज़रब देनी है, क्योंकि इस तरह जा रहे हैं ना। अब इसमें L को ज़रब देंगे, इसमें M को ज़रब देंगे, इसमें N को ज़रब देंगे, तो नीचे लिख देना है L को R1 से ज़रब दी, M को R2 से ज़रब दी और N को R3 से ज़रब दी। जब ज़रब जिस चीज़ को ज़रब देते हैं उस चीज़ को नीचे तकसीम भी करते हैं, MNL, वही M से ज़रब दे रहे हैं, N से और L से। तो दें जब इसको L से ज़रब दी तो MNL, यहाँ पर भी MNL, यहाँ पर भी MNL बन जाएगा। L को L से देंगे L स्क्वायर, M को M से देंगे M स्क्वायर, N को N से देंगे N स्क्वायर, ये वही चीज़ बन जाएगी। अब देखें MNL यहाँ से, MNL यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन लेंगे, जहाँ पर 1 1 बच जाएगा, और ये चीज़ वैसे की वैसे, यही तो हमने प्रूव करनी थी। ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही आ जाएगा, ये प्रूव हो गया। ठीक हो गया, आगे चलें जी।
काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बना दिए थे, पूरी मशगल बन है पड़ी, चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अब 2A 2B 2C ये चीज़ है आपके पास। अब आपने यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो देखें टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 से ये R1 है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे ABC बच गया। अब आपने लिखना है R2 में से R1 को माइनस करवाना है और R3 में से भी R1 को माइनस करवाना है। तो जब आप माइनस करवाएंगे तो देखें क्या बच जाएगा, टेकिंग, देखें ना, जब आपने माइनस करवा दिया, इस पूरी को इससे माइनस करवाया, फिर इस पूरी को इससे भी माइनस, ए में से एक गया, बी बच जाएगा, ये देखें, ए से एक कट जाएगा, बी से दो, बी में से एक बी गया, बाकी बी बच जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बाकी बी बच जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह ए से एक कटा सी बचा, बी से बी कटा सी बचा, सी से सी कटा, दो सी में से एक सी गया, बाकी सी, ये सी बच जाएगा, ये बी। यहाँ से आप निकाल टेकिंग, ये लिख देंगे टेकिंग बी एंड सी कॉमन फ्रॉम, बी कॉमन फ्रॉम R2 एंड सी कॉमन फ्रॉम R3। ये देख रहे हैं, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वन वन की जगह पर और ये दोनों आपस में बराबर आप लिख देंगे। सिंस R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज 0। समझ आ गए भाई, परेशानी तो नहीं है ना, बस इस तरह करते जाए। हाँ जी, ये देखें अब क्या है जी, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब वो कहता है ये चीज़ लें या ये चीज़ लें, आपने लिखना है। अब नीचे लिखें, अब अगर आप गौर करें ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ और ये चीज़ भी बराबर है। अब फ़र्क क्या है, ये चीज़ और ये चीज़ डिफरेंट है। और ये प्रॉपर्टी लिखिए, मैंने नीचे लिखे कौन सी प्रॉपर्टी नंबर लगी है, ये लिखी है प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑफ डिटर्मिनेंट, कि मक्ते की जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो इसमें लगी है। वो कहती क्या है कि जब दो कॉलम आपस में बराबर हों या दो कतारें आपस में, तो तीसरी हो तो उनको आपस में जमा नफी आप कर सकते हैं। तो ये देखें, इन दोनों को मैं लेके बस इन दोनों को देख लें, पहले इसको इसके साथ जमा करेंगे, इसको इसके साथ जमा करेंगे, इसको इसके साथ जमा नफी करके देख लें। 7 जमा नफी, नफी 1, 5 जमा नफी, नफी तीन जमा 4, 7 में से एक गया 6, 5 में से 3 गया 2, 4 में से एक गया 3 गया 1। तो यही तो हमने प्रूव करना, ये चीज़ और ये चीज़ देख लें बराबर है। समझ आ गई है, देख लें, ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये चीज़ भी देख लें, -1 -3 4, ये देखें। तो यही तो हमने साबित करना है, ये देख लें। 6 2 1, ये भी 6 2 1, 2 3 5 7 6 -3, ये वही चीज़ आई, बिल्कुल सेम है। तो हमने यही साबित करना था, यही याद रखना है कि आपने लिखना है प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑफ डिटर्मिनेंट। ये लिखेंगे तो आप उसको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। तो आपका सवाल गलत नहीं करेगा, ये इसलिए मैंने लिख दिया। समझ आ गया बेटा, तो परेशान नहीं होना। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, वो कहता है इसका आप लें और इसको 0 के बराबर लें। देखें इसमें ए है, इसमें बी, ए और बी आ रहा है, सी की कमी है, इसमें सी की कमी है और इसमें ए की कमी है। तो आपने लिख देना है तो ऊपर बी, R1 को बी से ज़रब देनी है, R2 को सी से ज़रब देनी है और R3 को ए से, क्योंकि इसमें इसमें देखें ना बी की कमी है ना, इसमें देखें ये बी की कमी, इसमें ए की कमी, इसमें सी की कमी हो, इसमें है जी बी की कमी। सॉरी यार, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, बस ठीक है, आपने लिख देना है बी को R1 से ज़रब देनी है, ये आ रहा है। यहाँ पर बी की कमी है, यहाँ पर सी की कमी है, यहाँ पर ए की कमी, तो इस तरह आपने ज़रब देनी है बी से। तो देखें जब ज़रब देंगे तो जिस चीज़ से ज़रब दे रहे हैं उस चीज़ को ए बी सी ज़रब दे रहे हैं ना, तो ए बी सी नीचे भी लिखना है। तो यहाँ से बी से ज़रब देंगे इस पूरी को, ये देखें यहाँ पर ज़रब देंगे तो माइनस बी, ए बी 0 से ज़रब तो 0 बी सी, यहाँ से ए से ज़रब देने हमने 0 ए सी, ये देखें ना, ये देखें ना, इसको सी से ज़रब दे रहे हैं, यहाँ पर ए सी बनेगा, यहाँ पर माइनस बी सी बनेगा, ये आ जाएगा। और इस पूरी को ए से ज़रब दे रहे हैं क्योंकि ए की कमी है ना, यहाँ पर बी सी तो है, ए की कमी है, ए भी बन जाएगा माइनस ए सी बन जाएगा, और ये 0 से ज़रब दें तो 0 बन जाएगा, ये आ जाएगा। देख लें, अब देखें, अब टेकिंग कॉमन ए बी फ्रॉम C1 एंड C1, सॉरी यार, टेकिंग कॉमन ए बी फ्रॉम C1, ए सी फ्रॉम C2 एंड बी सी फ्रॉम C3, ये कॉमन लेंगे, ए सी को कॉमन लेंगे और बी सी को कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे ए बी भी कॉमन, बी सी भी कॉमन और सी ए भी कॉमन, तीनों कॉमन लेंगे तो ए से ए काट जाएगा, बी से बी काट जाएगा और सी से सी काट जाएगा, बाकी क्या बचेगा ए और बी और सी, तो वही ए बी सी बच जाएगा, ये लिख दिया। और जब इनको जमा रफी करेंगे तो ये बच जाएगी चीज़, ये देखें कॉमन लेंगे, जब देखें ना ये कॉमन लेंगे तो इसकी नफी एक एक, 0 1 नफी एक नफी एक 0, ये वो चीज़ बच जाएगी, ये देखें वो लिख दी। अब देखें हम चाहते हैं कि कहीं 0 और बन जाए,
कहीं ज़ीरो और बन जाए। तो यहाँ पर अगर ये दोनों चीज़ें देख लें, नफ़ी एक 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 एक, अब इस एक में से अगर मैं इसको ज़ीरो करूँ तो आप लिख देंगे R1 प्लस R2। R1 में R2 को प्लस करें, R2 प्लस R1, ये R2 है ना, ये R2 में ऐड करें R1 को। अब देखें R3 में R प्लस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको ऐड करना इसमें, तो एक में एक ऐड करें तो यहाँ पर नफ़ी एक था, ये जमा के ज़ीरो बन जाएगी, ये वैसे ज़ीरो था, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो जब पूरी ज़ीरो आ जाए तो एक कॉलम एक कतार, तो क्या करते हैं, वन रो इज़ ज़ीरो, ये देखना वन रो इज़ ज़ीरो, सो डिटर्मिनेंट ए बी सी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ जाएगा बस। इवेल्यूएट द फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल, कहते हैं एक्स की कीमत मालूम करें अगर आपके पास ये कंडीशन हो, ठीक है जी। तो आपने डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट में हमें पता है एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड आपने, अगर आप वो हलवा वाला तरीका कर लें या भात वाला तरीका या चावल वाला कर लें तो आपकी मर्जी, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट लें। देखिए पहले एक्सपेंड करेंगे C1, ये लेंगे पहला जमा, दूसरा नफ़ी, तीसरा जमा, ये एक्सपेंड कर दें, तीन लेंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये चीज़ बच गई, ठीक है। फिर एक नफ़ी कर लेंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये और ये बचेगा, लिख देंगे ये वाला। फिर जमा एक्स लेंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये चीज़ बच जाएगी, वो लिख देंगे ये वाली, बराबर 30 के था वो वैसे का वैसे, नफ़ी भी साथ है। अब इनको आप ज़रब देंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा, ये खत्म, जमा माइनस, या इसके साथ जब ज़रब लगा था माइनस लगाते हैं, माइनस का 4, ये माइनस का 12 बन जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे ये वाला, और इसको ज़रब देंगे तो ज़ीरो वैसे का वैसे, ये इनको ज़रब देंगे तो माइनस का आएगा, माइनस 4x, माइनस माइनस जमा 4x बन जाएगा। अब जमा x, इसको इससे ज़रब दें, माइनस 1, ये माइनस 3x, अब इस x को ज़रब दें दोनों के साथ, जमा माइनस माइनस एक्स, जमा माइनस माइनस 3x स्क्वायर, अब नफ़ी 3x स्क्वायर, 4 में से एक है बाकी जमा के तो बड़े के साथ जमा है, और नफ़ी का 12, ये नफ़ी का 30 है ना, इधर आकर जमा का 30 बन जाएगा, बराबर है ज़ीरो, ठीक है जी। अब नफ़ी एक्स की 2 जमा 3x, जमा के 30 में से नफ़ी के 12 का जमा के 18, अब इस नफ़ी को ख़त्म करना है, इस नफ़ी को, ये देखें चलो नफ़ी को पूरी मल्टीप्लाई से ज़रब देंगे तो, और 3 वाला पहाड़ा भी जाता है, सब पे 3 भी काम है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, नफ़ी 3x और नफ़ी 6 बच जाएगा, ये आगे देख लें, ये देखें। और आगे आपने तजदीद करनी है, तजदीद करने का एक आसान तरीका है कि इसको लास्ट को पहले को आखिरी से ज़रब देते हैं, वो क्या बनता है, जमा नफ़ी, नफ़ी 6x का है, ज़रब दें तो 6x कह रहा है, उसी को जमा नफ़ी को, तो हमारे पास नफ़ी का x बचे, नफ़ी 3 दूने 6 और नफ़ी के 3 में से जमा के 2 गए तो नफ़ी का x बच जाएगा, बस वही तरीका। अब देखिए एक्स स्क्वायर जो तजदीद की है ये वाली, इसको दरमियान में इसकी जगह पर लिख दें, ये आ जाएगी नफ़ी 6 वैसे का वैसे। अब इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ पर x बच जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक x लेंगे, x कॉमन, एक्स नफ़ी 3, यहाँ से एक्स कॉमन, जमा 2 वाला बढ़ जाता है 6 पे तो जमा 2 कॉमन, एक्स बच जाएगा, जमा माइनस माइनस 3 दूने 6, ये बात। अब ये चीज़ें इनमें से दो में से एक कॉमन और एक्स जमा 2, अब इनको जीरो के बराबर रख के जवाब निकालें, ये सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, ये देख लें। अब देखिए अब आर, अब अगर एक्स वाई जेड होता तो फिर तो आसानी से एक्स वाई जेड से ज़रब देते, अब ये जमा नफ़ी के मसले आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपके पास हलवा है पड़ा, ये देखें बहुत मजे की बात है, ये देखें ना, इस के साथ हमने इसको भी ज़ीरो करना है और इसको भी ज़ीरो करना। अब अगर देखें ये जमा का है, ये नफ़ी का, अगर मैं लिखूँ R2 प्लस R1 एंड 2, ये देखना दो एकम दो, दो से दो ज़रा माइनस करेंगे, आर R3 माइनस 2R1, इसको माइनस 2 से ज़रब दे के इसमें से करवा देना है, बस ये लिख दें, वही लिख दिया है, R2 प्लस R1 एंड R3 माइनस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें, तो देखें नीचे वही मैंने स्टेप बनाया है, ये देख लें ऊपर, एक में से एक है ज़ीरो, ये इसमें से नफ़ी करवाना है, 2x नफ़ी x, नफ़ी नफ़ी जमा 1, 2x में से एक x गया बाकी x नफ़ी, ये देखें ना वही नीचे बच जाएगा, ये देख लें, ये देखें ना, हाँ आप इसको इसमें ऐड करवा रहे हैं तो x में x ऐड करेंगे तो 2x, ये एक जमा करने पे काट जाएगा, यानी कि 2x बचेगा, ये वो 2x आ जाएगा, इसको ऐड कर 3 और 2 5, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अब इसको माइनस करवाने से, इसको नफ़ी 2 से ज़रा दे के इससे माइनस करें, दो एकम दो, नफ़ी का 2 जमा का 2 काट जाएंगे, बाकी सिफर बच जाएगा, नफ़ी 2x, नफ़ी नफ़ी जमा 2, नफ़ी 2x जमा, इससे करें तो नफ़ी 2x, ये नफ़ी 2x, ये नफ़ी नफ़ी जमा का 2, ये इधर आकर ये बनेगा, ये कर लें। अब जमा नफ़ी, नफ़ी 3 दूने 6, नफ़ी का 6 जमा का, यानी कि x नफ़ी 6, ये आ जाएगा, x नफ़ी 6 ये आ जाएगा। अब इनको जब इसको ज़रब दे के आगे जमा नफ़ी कर लें, नफ़ी का 2, नफ़ी 2x, नफ़ी नफ़ी जमा 2, ये बच जाएगा, ये
नफ़ी का दो, नफ़ी नफ़ी जमा का दो काट जाएगा, बाकी नफ़ी का दो एक्स बचेगा तो ये आ जाएगा। और अब देखें अगर अब आपने डायरेक्ट एक्सपेंड कर इसको एक्सपेंड कर, एक्सपेंडिंग बाय R1, ये तो ख़त्म हो जाएगा, यही एक्सपेंड करवाने की बात है, तो ये बच जाएगा, ये लिख देंगे, इनको आपस में ज़रब दें, इनको आपस में ज़रब दें, तो दें ज़रब क्या बचता है, हाँ जी